अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? तो भाई लोग, आज तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो पे, क्योंकि वॉइस ओवर ही कर सकती थी क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है इतना शोर आ रहा था और मैंने कुछ बोला भी नहीं था वीडियोस बनाते हुए। सही है, तो हम यहाँ वॉइस ओवर कर रहे हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अच्छी अच्छी सी, और थोड़ी तबीयत बेहतर हुई है लेकिन गला बेहतर नहीं हुआ है। और क्या यार, वॉइस ओवर में समझ में नहीं आता। हाँ, मैं पैसे क्यों दिखा रही थी, चलो इस बारे में बात करते हैं। मैं ये बताने वाली थी कि मेरी जो ईदी है वो कितनी मुझे मिली है। तो ये मेरी ईदी थी, ठीक है, 15,000 और 5,000 और थे जो मैंने दराज पे ऑर्डर करके ख़र्चा कर दिया। सही है, और 15,000 ये थे और हज़ार रुपये और थे। ठीक है, तो इन 6 दिनों में कितने दिन हुए ईद को गए हुए, तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला। दूसरे तीसरे दिन से जब मैं बीमार हूँ तो अभी मुझे होश आया थोड़ा बहुत, वो भी मतलब कि बस आया, शुक्र अल्लाह का। और अब मैं जो है अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगी, बाहर जाऊँगी, घूमूँगी फिरूँगी और आप लोगों को भी साथ में अपने घुमाती रहूँगी। सही है, और साथ में रोज़ाना फिर एक्सरसाइज करूँगी, ये मैं अभी प्लान कर रही हूँ, देखो इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो फिर बॉडी में दर्द है, बुखार से उठी हूँ, तो अभी तो मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगी। सही है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे। तो ये ईदी थी यार, कड़क कड़क जो पैसे मतलब होते हैं उसको देख के कितना कितना अच्छा लगता है ना। ठीक है, तो मज़ा आ जाता है देख के। अच्छा, तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैंने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो आप लोग। मैंने यहाँ पे जो इसके डिस्क्रिप्शन होता है ना, उस पर लिंक भी मेंशन किया है। सही है, और फॉलो कर सकते हो। और बस आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग को कितनी ईदी मिली, कमेंट में मुझे बता सकते हो कितनी ईदी मिली, कितना ईदी जमा हुई। पहले जब हम छोटे थे ना, मतलब मैं जब छोटी थी तब मुझे मिल जाती थी 5,000 तक कंप्लीट होती थी मेरी ईदी। 4,000, 5,000, ज़्यादा हुआ तो 10,000, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा छोटी की बात नहीं कर रही मैं, तकरीबन थोड़ा टाइम पुरानी बात कर रही हूँ, जैसे 10-15 साल पुरानी, 15 साल तक। तो वहाँ पे फ़ैन चल रहा था इसलिए मैं यहाँ आ गई। और यहाँ पे आप लोगों को चिड़ियों की आवाज़ आ रही होंगी बहुत ज़्यादा। अब तो मैं जो है सोचा यहाँ पे करूँ। यार पता नहीं क्या हुआ, जैसे रमज़ान का इतनी गर्मी हो गई है ना, पता नहीं क्या मुसीबत हो गई है। गर्मी ने तो बहुत ही तंग कर दिया। अभी से हाल है, आगे जाके क्या होगा कुछ नहीं पता। अच्छा जी, तो देखो क्या होता है, अल्लाह ही मालिक है। अच्छा हाँ, मैं क्या कहने वाली थी, मैंने कितने दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, शॉर्ट्स बना रही थी काफ़ी दिन से। वो शॉर्ट बहुत जल्दी से हो जाते हैं ना, मतलब कि एडिट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने 2-3 शॉर्ट्स डाल दिए थे। और अभी मैंने एक नया शॉर्ट्स का चैनल बनाया था, उसमें मुझे डेली काम करना है, लाजमी करना है। तो फिर उस पर वीडियोज़ बनाऊँगी, बस यही करूँगी मैं, बस सब वीडियोज़ बनाती रहूँगी। सही हो गया। और सबको मेरी तरफ से गुज़री हुई ईद मुबारक, क्योंकि ईद तो मैंने मनाई नहीं, तो गुज़री हुई ईद मुबारक बोल दूँगी मैं आप सबको। सही है, और यहाँ लाइट चली गई थी, जैसे कि लाइट आपको पता है लाइट जाती रहती है, क्या करे, लाइट जो है बहुत ज़्यादा जाती है, तो हमें हर चीज़ पे सब्र करना चाहिए। लेकिन हर चीज़ पे, अरे हाँ, मैं एक सूरत देख रही थी, उसमें बताया सब्र करना, तो सब्र करने की डेफिनेशन बताई थी। उनका चैनल का नाम मुझे याद नहीं है, वो बहुत अच्छे वो हैं, टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं, कोई बहुत फेमस हैं। उनकी डेफिनेशन थी, पता नहीं क्या थी, सब्र के ऊपर ना, कि हमें हर चीज़ पे सब्र करना चाहिए। तो सब्र जो है ना, हर चीज़ पे नहीं करना चाहिए। मतलब कोई आप कुछ अच्छा करो और कोई बुरा बोले तो उस पर सब्र, फिर आप कुछ अच्छा करो फिर कोई बुरा करे, बहुत बुरा मारे पीटे, फिर सब्र। ये ऐसे सब्र नहीं कि कोई नॉर्मली भी गलत कर रहा था आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो, ये सब्र नहीं। तो खैर वो पता नहीं क्या था, क्या बात थी। अब बस यही है कि अच्छा, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि बस फ़िज़ूल का ही व्लॉग बनाइए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब को तो नहीं लगेगा ना कि फ़िज़ूल का बना है ना। तो बस अब हमने तो बना लिया। और मैं यहाँ क्या करने आई हूँ यार, एक तो मैं वीडियो को मतलब ना एडिट करके सारे क्लिप्स मिला देती हूँ और एडिट करके छोड़ देती हूँ, और फिर ज़ाहिर सी बात है मैं तो ये सारे काम बुखार में कर रही थी, मतलब होश भी नहीं था क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, बस ऐसी तुम थी। तो यहाँ पे कुछ बात कर रही थी, मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी। अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी कि उमैमा जो है वो प्लेट धोने गई है और यहाँ पे हमने मंगा लिया था लज़ानिया। अब आप ये देखो, मैंने मंगाया लज़ानिया, शुक्र है मुझे टाइटल याद आ गया, लज़ानिया। मैंने मंगाया कैलिफोर्निया से लज़ानिया, और लज़ानिया के जो प्राइस थे वो थे 800 रुपये, 700 रुपये थे डिलीवरी चार्जेस लिए उन्होंने, 150, तो 800 हुए, 850 हुए, ठीक है, 850 रुपये।
और यहाँ पे ये रायता था, अलग से बिरयानी मंगवाई थी। ये तकरीबन 500 रुपये की बिरयानी आई थी, शायद 500 से ऊपर की आई थी, शायद 500 की आई थी, ठीक है। और मैंने अपने लिए मंगाया था लाज़ानिया, क्योंकि मैंने इतने दिन से कुछ खाया नहीं था, तो वो एक फ़ीलिंग आ रही होती है ना, क्रेविंग हो रही होती है, ये खा लें वो खा लें, बुखार में तबीयत में दिल करता है, बाद में दिल करता है ये भी खाओ वो भी खाओ। तो फिर मैंने लाज़ानिया, कहाँ गया मेरा वो, ऊपर नहीं आया राइडर, उसने कहा कि अंधेरा बहुत हो रहा है बिल्डिंग में तो नज़र नहीं आ रहा, तो आप ना बता दो मुझे सही से रास्ता। तो मैंने फिर समावे को भेज दिया था तो लेने के लिए ना, तो उसने फिर ये छोटू सा था, ये मिनी, क्या कहते हैं, मिनी तो नहीं था, मतलब एक बंदे के लिए काफ़ी था, अच्छा था यार। मैंने इनका पहले भी खाया है कैलिफोर्निया का, फिर मैंने सोचा चलो दोबारा खाते हैं, मंगवाते हैं। लेकिन एक बार बताऊँ, ये बस ठीक था, इतना ख़ास नहीं था, इसमें इतना बारीक बारीक और इतना स्पाइसी कीमा था कि वैसे ही मेरा गला ख़राब था, बुखार था मुझे, ऊपर से ये कीमा खा के ना, इसके अंदर जो कीमा मिक्स हुआ था वो खा के तो मेरा और ही हलक ख़राब हो गया, छिल गया पूरा, दवाइयाँ खाने की वजह से वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो बस मैंने बोला क्या बोलूँ, तो फिर मैंने खैर इसके ऊपर शायद मिनी छोटा सा एक शॉर्ट भी बनाया था पूरा। तो फिर मैंने यहाँ खोला, देख के तो मैं खुश हो गई थी, चलो यार, जबकि मुझे ये सारी चीज़ें बनानी आती है, लेकिन जाहिर सी बात है रात में जब गैस चली जाती है तो बंदा कैसे बनाए, फिर ये भी बात है। तो इसलिए मैंने मंगवा लिया था, और मुझे यही समझ में आया, पिज़्ज़ा हट वगैरह का तो मैंने खाया नहीं है, कैलिफोर्निया का ही खाया था मैंने हमेशा, तो फिर मैंने मंगवाया था। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूँ आपको, कि बता दिया मैंने, कीमा बहुत अजीब सा था, इसका मिर्चें बहुत ज़्यादा था अच्छा, क्योंकि बुखार था जिस वजह से मुझे ऐसा लगा कि जो है ये मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं। खाने में अच्छा था, टेस्टी था, चीज़ी था, क्रीमी था, और फ्लेवर अच्छा था। जब टेस्ट अच्छा होता, मुंह का बुखार नहीं होता, तो ये और मज़े का लगता है। सही है, तो आप लोग बताओ कैसा लगता है आपको लाज़ानिया। मुझे तो लाज़ानिया, पास्ता, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं वैसे कभी कभी, लेकिन यार क्योंकि अभी मैंने इतने पिज़्ज़ा खाए, क्योंकि कुछ समझ नहीं आया था, मैंने इतने पिज़्ज़ा खाए कि मेरा वेट मुझे लगता है बढ़ गया होगा अब तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रमज़ान में कुछ नहीं खाया, और एकदम मैंने फिर रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा, अब मेरा बस पिज़्ज़ा से दिल भर गया। अब मैंने बोला बस हो गया पिज़्ज़ा, बस अब घर में नहीं आएगा, बस ख़त्म। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ियाँ बनाऊँगी अपने लिए, सब्ज़ियाँ खाऊँगी, और थोड़ा वेट को कम करूँगी, और थोड़ा एक्टिव हो जाऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया था, देखो ये बिरयानी बहुत अच्छी थी, स्पाइसी बिरयानी, उसके साथ रायता तो और ही सोने पे सुहागा, मज़ा ही आ गया था। तो आप लोग भी सोचते होंगे सुबह सुबह खाने के व्लॉग देखने के लिए मिल जाते हैं, क्या करती है ये हर वक्त खाना खाती रहती है। तो 2-3 स्पून मैंने लिए थे। मुझे ना फूड व्लॉगर होना चाहिए था, मतलब मैं हर वक्त कोई ना कोई खाना ही दिखा रही होती हूँ, कभी ये खाना कभी वो। मैं वही सोच रही थी कि ना कुछ ऐसे ही व्लॉग्स बनाया करूँगी फूड के हवाले से, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने व्लॉग्स में खाना ही दिखा रही होती हूँ हर वक्त। मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं मैंने नोटिस किया है, एक टाइम पे मेरे 3 डिशेस होती हैं, कभी कुछ आ रहा होता है, कभी कुछ। तो ये है, मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिखाती हूँ। ये है, कॉस्मेटिक में कम दिखाती हूँ यार, क्योंकि देखो मेकअप वाला जो वो है ना चैनल होते हैं, वो बहुत होते हैं मेकअप वाले चैनल ना, बहुत लोगों के खुले हुए हैं, बहुत लोग मतलब उनको चला रहे हैं, लेकिन मेकअप पे मेरा इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, और चला रहे भी बहुत होते हैं लोग, खाने के भी चला रहे होते हैं देखा जाए तो एक तरह से। खैर मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि मनी प्लांट है हमारी, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कल ही, बल्कि व्लॉग में बताऊंगी भी, दिखाऊंगी। मैं गैलरी में खड़ी हूँ कि मैं जो है वॉइस ओवर करी हूँ। चलो सही है, अब चलते हैं। चैनल पे पहले बार तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय बाय। या अल्लाह, मैं समझी ख़त्म हो गया, मतलब इतनी भी आवाज़ नहीं निकल रही, तो फिर दोबारा मैंने देखा तो अभी भी इसमें है वीडियोज़ ना लगी हुई हैं। सही है, तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ मनी प्लांट के बारे में। मैं इतने दिन से बीमार रही, किसी ने मेरे पौधों का ख्याल नहीं रखा, उनको पानी नहीं डाला, इतना अजीब से हुआ है। कल मैं बताऊंगी आप लोगों को, वीडियोस में दिखाऊंगी ना। चंबेली है, और वो है मोतिया है, मनी प्लांट है, किसी ने ख्याल नहीं रखा, अब मैं ही खुद ख्याल रखूँगी। इंसान जब बीमार होता है ना तो कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होता है। और इसी तरह मरने वाले की हालत होती है, जब मर जाता है बस मर जाते हैं, जब तक देखते हैं उसके बाद सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। और बिज़ी भी कहाँ होते हैं, मतलब लोगों की लाइफ एक दूसरे से ही चल रही होती है, और फिर भी इतने बिज़ी हो जाते हैं लोग, क्या बोलें बस। खैर हमें अपनी ज़िंदगी को तो बेहतर बनाना है ना। मुझे तो खैर अपने लिए बहुत कुछ करना भाई, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाना है।
दूसरों पे डिपेंडेंट रहना, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। अपने ऊपर जो इंसान फोकस करे, अपने काम पे ध्यान दे, दूसरे को छोड़े, सही है। तो इसलिए मैं हर रोज़ जो है ना, व्यूज़ आए ना आए, फिर भी मैं वीडियोज़ बनाने खड़ी हो जाती हूँ। और दूसरे तीसरे दिन ही थोड़ा 1-2 दिन सोचती हूँ, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर सही हो जाती हूँ, चलो छोड़ो बस ठीक, सही है। तो यहाँ पे मेरा आ गया था शेक, और ये बनाना शेक था, इतना कड़वा लग रहा था और मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा इसको पीने का, इतना ज़्यादा कड़वा लग रहा था कि बस। और पता नहीं शेक बनाने वाले जो है ना, काले शेक बनाना डाल देते हैं और चीनी भी इतनी डाल देते हैं जैसे कि पता नहीं क्या मिला दिया। चीनी फिर कम इसमें ऐड करवाई थी। मैंने बोला भाई ज़्यादा चीनी नहीं पी सकती हूँ मैं, खा सकती, मुझे ना ज़्यादा नमक अच्छा लगता है और ना ज़्यादा चीनी पसंद है। दोनों चीज़ों को ना अपनी ज़िंदगी में ना कम ही रखना चाहिए। तो खैर फिर मैंने बड़ी मुश्किल से आधा गिलास पिया था ये, मैंने कहा चलो। और आप हालत देख सकते हो, ये जितना भी सामान अभी ऐसे पड़ा हुआ है। ड्रेसिंग टेबल ऑर्डर की हुई है, अभी तक आई ही नहीं है। दराज से मैंने मंगाई है, ऊपर लगाने वाली होती है ना ड्रेसिंग मिरर के साथ, वो अभी तक नहीं आई, पता नहीं, मैं पूछूंगी क्यों नहीं आई है। तो फिर ये मिरर को मैं कहीं और रखूँगी, वो ड्रेसिंग लगा दूँगी यहाँ, बस। और क्या बोलें, चूड़ियाँ टूट के नहीं दे रही यार, ये चूड़ियाँ टूट जाए हाथ से कभी, उतरेंगी तो ही बनेंगे। चलो अब मैं जा रही हूँ, वीडियोस ख़त्म हो गई हैं, और अपना ख्याल रखना, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।